नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। आपके लिए जो नॉर्सेट 9 है वो उसका फुल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज हम पूरा डिटेल्स देखेंगे। इसमें फुल डिटेल्स में क्या क्या है, नॉर्सेट 9 में क्या क्या दिया गया है, क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, कितने सीट हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसको फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका जो बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इनको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपका यहाँ पे देखा जाए जीएनएम के लिए, तो जीएनएम के लिए आपका जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस और 50 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे साथियों यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाला है वो आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका जो है 2,400 रुपये रहने वाला है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा। ठीक है, और जो एससी एसटी का जो फ़ीस होता है वो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो एग्ज़ाम का डेट है प्रीलिम्स का है डेट 14 सितंबर। ठीक है, और आपका मेंस का जो डेट है वो आपका 27 सितंबर। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस आपका सितंबर में ही होने वाला है, एक 14 तारीख को और एक 27 सितंबर को। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, डेट देख लीजिए फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का डेट आपका जो दिया गया है वो 22/7/2025 से लेकर 11/8/2025 तक आपका जो है फॉर्म आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा आपका जो फॉर्म का स्टेटस दिखने वाला है वो 22/8 से 28/8 के बीच में आप अपना फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, और एडिट करने वाला कुछ गलत हुआ होगा तो आप एडिट कर सकते हैं उसमें 22 से 28 के बीच में अगस्त में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। ठीक है, ऐसे करके आपका जो एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, तो आप अपना इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिएगा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है वो कब का लगने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी ओबीसी आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर 11 अगस्त 2025 के बीच में बना हुआ आपका जो है ओबीसी लगेगा। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अच्छा चलिए अब एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स और मेंस होता है नॉर्सेट में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स में जो आपका रहने वाला है वो आपका 100 MCQ रहेंगे। ठीक है, जो कि 4 सेशन में डिवाइडेड होंगे, 20 MCQ एक सेशन में। और उसके लिए जो आपका समय मिलेगा वो आपको 17 मिनट का मिलेगा, 18 मिनट का सॉरी। ठीक है, ईच सेक्शन 18 मिनट का होगा। आपको उसमें 20 क्वेश्चन करने होंगे और 5 सेक्शन होंगे टोटल। और आपका 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, यानी आपका जो टोटल ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट का रहने वाला है और आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 80 क्वेश्चन आपका जो नर्सिंग से रिलेटेड होगा और 20 क्वेश्चन जो आपका मैथ रीजनिंग जीके वगैरह ये सारे नॉन नर्सिंग होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं स्टेज 2 यानी मेंस का पेपर कैसे होगा। तो मेंस के लिए साथियों यहाँ पे देखिएगा आपका जो जितने भी सीट हैं आपके टोटल सीट कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, कैटेगरी के अनुसार जितने सीट हैं आपके तो उससे 5 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स में। उसके बाद वो लोग मेंस का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कैटेगरी के अनुसार जिस कैटेगरी का जितना सीट है उसके 5 गुना जो है मेंस में सेलेक्ट होने वाले हैं।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। तो मेंस के एग्ज़ाम में आपका जो है 160 MCQ रहने वाला है, 160 नंबर का, और आपका जो समय है वो 180 मिनट का मिलेगा। ठीक है, यानी 3 घंटा में आपको 160 क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी आपका जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, और इसमें 4 सेशन में आपका डिवाइडेड होगा 160 क्वेश्चन, यानी हर सेशन आपका 45 मिनट का होगा और हर सेशन में 40 क्वेश्चन होंगे, यानी 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख लीजिए एक बार। जो 50% है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, और 45% है ओबीसी के लिए, और 40% है एससी एसटी के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए आपका जो है यूआर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 45% है, और एससी एसटी के लिए 40% रखा गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद साथियों देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से एम्स इसमें भाग लेने वाले हैं, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आपका जो है भाग लेने वाला है, इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा। अब चलिए साथियों यहाँ पे सीट देख लेते हैं एक बार, सीट कितना दिया गया है आपका। तो इस बार का जो नॉर्सेट 9 है वो आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें सीट आपका काफ़ी बहुत सारा सीट दिया गया है। मतलब कहें तो बाकी नॉर्सेट से आपका जो 2 गुना सीट दिया गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा सीट है, कौन से एम्स ने कितना दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा भटिंडा एम्स भटिंडा में आपका जो सीट है वो 327 सीट है, और आपका जो है एम्स भोपाल में देखिएगा एक भी सीट नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे साथियों आप अपने हिसाब से आपको जो एम्स चाहिए वो आपका यहाँ पे सीट देख सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार सीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एम्स चाहिए, ठीक है, वो इसमें सीट हो या ना हो, या फिर कितना सीट है वो इसमें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एम्स पटना में देखिएगा इस बार काफ़ी कम सीट दिया गया है एम्स पटना में। ठीक है, सिर्फ 12 सीट दिया गया है, जो कि हर बार 200 से 300 आता था। ठीक है, और बाकी एम्स में भी अच्छे खासे सीट दिए गए हैं, यहाँ पे देखिएगा 200 200। तो चलिए सीट तो देख लिए हम लोग। ठीक है, और इसमें लगभग 5-6 और जो हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें नए जुड़े हैं। इसमें देखिएगा आपका जो है इसमें जिपमर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिपमर पुडुचेरी, जो कि इसमें 446 सीट है जिपमर के लिए, और जिपमर यानाम में आपका जो सीट है वो सिर्फ 2 सीट है। ठीक है, और सीआईपी रांची का देखिए, सीआईपी रांची भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि 10 सीट है उसमें। और यहाँ पे आपका जो है रिम्स इम्फाल में भी आपका जो है 33 सीट है। ठीक है, और आपका जो एलएचएमसी जो हॉस्पिटल है वो आपका 173 सीट है। और यहाँ पे देखिएगा ईएसआईसी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखिएगा यहाँ पे 832 पोस्ट आपका जो दिया गया है ईएसआईसी दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। ठीक है, तो आपका टोटल पोस्ट जो हो जाता है वो लगभग मिला के आपका 3500 सीट टोटल हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी संख्या बड़ी है, बहुत अच्छी इस बार की जो वैकेंसी आई है, बहुत काफ़ी अच्छी सीट है, बहुत सीट है। इसमें आपका जो है प्रीलिम्स में लगभग 5 गुना, यानी कि आपका जो है 17 से 18 हज़ार लोग सेलेक्ट होने वाले हैं मेंस के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसमें देखते हैं, चलिए इसमें देखते हैं कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं सीट। ठीक है, तो और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें बता दिया है, तो ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद आपका जो है फॉर्मेट दिया गया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो चलिए एक बार कैटेगरी वाइज सीट देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट देखिएगा, ये जो मेरा जो है यूट्यूब का ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कोई भी वैकेंसी नया आता है या फिर कोई भी किसी तरह की सिलेबस पीडीएफ, ठीक है, हर वैकेंसी का इसमें अपडेट दिया जाता है। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में दिया गया है। आप यहाँ पे ज्वाइन जरूर करिएगा ग्रुप को। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा आपका जो सीट जो दिया गया है उसके अनुसार 80-20 नहीं है, इसमें 82.5 से 17.5 दिया गया है। अगर हम सीट टोटल अगर रेशियो निकालें तो आपका 82.5 रेशियो 17.5 आता है। तो ये साथियों 80-20 से भी ज़्यादा हो गया, यानी मेल की सीटें और इसमें कम हो गई हैं,
नॉर्सेट 9 में। चलिए देखिए यहाँ पे 2889 सीट है फीमेल के लिए और मेल के लिए सिर्फ 611 सीट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा टोटल सीट जो मेल के लिए दिया गया है वो 699 पोस्ट हैं, ठीक है। और जनरल में कितना है मेल का, तो 253 है। ओबीसी मेल का 176, एससी मेल का 192, सॉरी सिर्फ 92, ईडब्ल्यूएस मेल का 63 सीट है, ठीक है। और आपका जो है इसके बाद एसटी मेल का है 39 सीट है, पीएच मेल का है 76 सीट, ठीक है। चलिए अब फीमेल की एक बार देख लेते हैं। तो फीमेल का सीट जो है इसमें आप यहाँ पे देखिएगा, टोटल फीमेल का सीट है 2801 पोस्ट, जिसमें यूआर का है 950 और ओबीसी मेल का है 698, एससी फीमेल का है 362, ईडब्ल्यूएस का है 350 और एसटी फीमेल का है 167 और पीएच फीमेल का है 274, ठीक है। चलिए सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिए हम लोग। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।